बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, आपको दिल से प्यार भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, कभी आपने एक पल ठहरकर यह प्रश्न अपने आप से किया है, जिस दिन मैंने इस संसार में पहली सांस ली, उस दिन से पहले मैं कहाँ था? क्या मैं केवल शून्य में था? क्या मैं कुछ भी नहीं था? या कोई और सूक्ष्म, अदृश्य और दिव्य दुनिया थी, जहां से मेरी आत्मा इस देह में उतरी? क्या मेरा अस्तित्व बस इसी जीवन के साथ शुरू हुआ है, या फिर मैं एक अनादि यात्रा का यात्री हूँ, जो समय और काल से परे एक रहस्यमय योजना का हिस्सा है? हम हर दिन अपने नाम, पहचान, रिश्तों, दायित्वों और भागदौड़ में उलझे रहते हैं। हम अपने जन्मदिन मनाते हैं, अपनी उम्र गिनते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि यह जीवन शुरू ही कब हुआ था। क्या आत्मा का जीवन इसी शरीर से शुरू होता है, या यह देह केवल एक ठहराव है, एक पड़ाव उस लंबी यात्रा का जो जन्म और मृत्यु से परे है? संत महात्मा बार बार हमें इस ओर इंगित करते हैं, तुम कभी जन्मे ही नहीं, तुम केवल इस शरीर में प्रकट हुए हो। आत्मा न तो उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है। वह अनादि है, अविनाशी है। उसका कोई आरंभ नहीं और कोई अंत नहीं। शरीर तो केवल एक पोशाक है, जिसे आत्मा ने एक कालखंड के लिए धारण किया है, जैसे कोई यात्री किसी सराय में कुछ समय के लिए ठहर जाए। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम यात्री हैं, हम सराय को ही अपना घर मान बैठते हैं। हम इस जीवन के संघर्षों, पीड़ाओं और दुखों में इतना उलझ जाते हैं कि आत्मा की इस सूक्ष्म, दिव्य और गहरी यात्रा का स्मरण भी नहीं कर पाते। संगत जी, यही तो वह बिंदु है जहां से सच्चा ज्ञान शुरू होता है। जब हम यह जानने लगते हैं कि हमारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित योजना है। आत्मा ने एक विशेष उद्देश्य से यह शरीर लिया है। तब हम धीरे धीरे इस संसार को एक रंगमंच की तरह देखने लगते हैं, जहां हर भूमिका अस्थायी है, परंतु आत्मा का अनुभव शाश्वत है। जब आत्मा की सच्चाई को हम समझते हैं, तो दुख हल्के लगने लगते हैं, बिछड़ने का भय मिटने लगता है, और जीवन को स्वीकार करने की शक्ति भीतर से उत्पन्न होती है। क्योंकि तब हम जान जाते हैं, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत हूँ। तो आइए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। जन्म से पहले मैं कौन था? क्या था मेरा स्वरूप? और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? यह केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है, यह आत्मा की जागृति का द्वार है। यह वीडियो आपके सोचने के नजरिए को बदल सकता है, आपको भीतर से वह हिम्मत दे सकता है जिसकी आपको सच्चे अर्थों में जरूरत है। क्योंकि संगत जी, जब हम यह जान लेते हैं कि आत्मा का एक बड़ा दिव्य प्लान है, तब जीवन में हर घटना, हर पीड़ा और हर प्रसंग एक अर्थ लेने लगते हैं। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम केवल सोचेंगे नहीं, अनुभव करने की कोशिश करेंगे उस अनंत रहस्य को। जन्म से पहले तुम कहाँ थे? और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाबा जी के प्यार भरे संदेश और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। संगत जी, सबसे पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि हम शरीर नहीं, आत्मा है। यह कोई सूखी किताब की बात नहीं है, यह जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। रोज जब हम आईने में देखते हैं, हमें अपनी आंखें, चेहरा, बाल, हाथ पैर दिखते हैं और हमें लगता है कि यही मैं हूँ। लेकिन यह सिर्फ बाहरी आवरण है, जैसे कोई पोशाक। जिस तरह हम दिन भर के बाद अपने कपड़े बदलते हैं, गंदे कपड़ों को धोने के लिए अलग रखते हैं और अगली सुबह नया वस्त्र पहनते हैं, ठीक उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। लेकिन संगत जी, कपड़ा बदलने से इंसान नहीं बदलता, उसी प्रकार शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। तुम्हारा सच्चा स्वरूप वह है जो अंदर देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो सवाल करता है, मैं कौन हूँ? यह सवाल ही इस बात का प्रमाण है कि तुम केवल हड्डी, मांस और त्वचा का ढांचा नहीं हो, तुम कुछ और हो। वह जो साक्षी है, वह चेतना है, वही आत्मा है।
आइए इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। जब आप सोते हैं, शरीर तो बिस्तर पर निष्क्रिय पड़ा होता है, लेकिन क्या सपने रुकते हैं? नहीं। कोई भीतर होता है जो उन स्वप्नों को देख रहा होता है, अनुभव कर रहा होता है। वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। और जब हम बीमार पड़ते हैं, तब भी हम कहते हैं, मुझे बुखार है, ध्यान दीजिए, हम नहीं कहते मैं बुखार हूं। इसका अर्थ है, मैं और मेरा शरीर दो भिन्न वस्तुएं हैं। यह शरीर तो केवल एक वाहन है, एक गाड़ी है जिसे चलाने वाला ड्राइवर आत्मा है। अगर आत्मा शरीर में न हो तो यह शरीर न देख सकता है, न सुन सकता है, न चल सकता है। यह केवल माटी का ढेर बन जाता है। संगत जी, कई बार जब हम जीवन में दुखी होते हैं, निराश होते हैं, टूट जाते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस समय हमें अपने भीतर झांककर यह याद करना चाहिए कि हम आत्मा हैं, और आत्मा को कोई हरा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई छू भी नहीं सकता। आत्मा न तो डरती है, न मोह में बंधती है, न ही किसी परिस्थितियों से घबराती है। वह शांत है, मुक्त है और अपने आप में आनंद स्वरूप है। जैसे महापुरुषों ने कहा है, जिसे तुम मारते हो वह शरीर है। आत्मा न तो तलवार से कटती है, न आग से जलती है, न पानी में गलती है, न हवा से सूखती है। आत्मा तो शुद्ध प्रकाश है, वह दिव्य चिंगारी है, ईश्वर का अंश है। एक बार एक साधक ने कहा, जब मुझे समझ आया कि मैं आत्मा हूँ, तो जीवन के सारे डर धीरे धीरे मिटने लगे। मौत का डर भी नहीं रहा। यह वह समझ है जो जीवन की दिशा बदल देती है। संगत जी, जब कोई साधक स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना शुरू करता है, तब भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह उस पहचान से उपजती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। यह बोध जीवन को एक नए नजरिए से देखने की शक्ति देता है। फिर कोई भी बाहरी घटना, चाहे सुख हो या दुख, सम्मान हो या अपमान, हमें उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अब हम चीजों को एक व्यापक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। यही तो आत्मज्ञान की शुरुआत है, जब जीवन के उतार चढ़ाव हमें झकझोरते नहीं, बल्कि हर अनुभव में कोई गहरी सीख नजर आती है। हमने अक्सर देखा है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, तो घर में उत्सव मनता है, मिठाइयाँ बंटती हैं, खुशियाँ बांटी जाती हैं। लेकिन जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हम गहरे शोक में डूब जाते हैं। यह मानव स्वभाव है, परंतु आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो जन्म और मृत्यु कोई शुरुआत या अंत नहीं, बल्कि केवल एक परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर दिन। सूर्य कभी मरता नहीं, केवल हमारी दृष्टि से वह अदृश्य होता है। ठीक वैसे ही आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, केवल शरीर बदलती है। संत महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, आत्मा शरीर को ऐसे बदलती है जैसे कोई व्यक्ति पुराने फटे हुए वस्त्र उतारकर नए सुंदर वस्त्र पहनता है। जब कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम उसे सहजता से छोड़ देते हैं, दुख नहीं करते। तो फिर जब आत्मा पुराना शरीर छोड़ती है, तो हमें भी उस परिवर्तन को समझदारी और श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। शरीर तो केवल मिट्टी का बना हुआ ढांचा है और एक दिन उसे मिट्टी में मिलना ही है। परंतु आत्मा, जो चेतन शक्ति है, जो देख रही है, अनुभव कर रही है, सोच रही है, वह ना तो मरती है, ना जन्म लेती है। वह केवल एक शरीर का त्याग करती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। ठीक उसी तरह जैसे कोई यात्री एक स्टेशन छोड़कर अगले स्टेशन की ओर बढ़ जाता है। संगत जी, यह समझ अगर हमारे भीतर स्थिर हो जाए तो जीवन में मौत का डर, बिछड़ने की पीड़ा और भविष्य की चिंता, ये सारी भावनाएं हल्की पड़ जाती हैं। क्योंकि तब हम जान जाते हैं कि जो आता है वह जाने के लिए आता है, लेकिन जो आत्मा है वह न कहीं जाती है, न कहीं से आती है, वह बस है, सदा से है। इस भाव को धारण करने से ही आत्मज्ञान की राह शुरू होती है, एक ऐसी राह जो अंततः हमें हमारे परम सत्य, हमारे अंतर्स्थ आत्मा और ईश्वर से एकाकार कर देती है। संगत जी, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह वास्तव में केवल शरीर में प्रकट होता है,
आत्मा तो पहले से ही अस्तित्व में होती है। यह शरीर उसकी एक नई पोशाक है, एक नया वाहन, जिसमें वह इस भौतिक संसार में अपना अगला अध्याय आरंभ करती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो वास्तव में वह मरण नहीं बल्कि स्थान परिवर्तन करता है। आत्मा उस पुराने शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। यह पूरी प्रक्रिया मृत्यु नहीं बल्कि एक संक्रमण है। जैसे कोई छात्र जब एक कक्षा पूरी कर लेता है तो वह अगली कक्षा में प्रवेश करता है। क्या हम यह कहते हैं कि बच्चा खत्म हो गया? नहीं, वह तो बस आगे बढ़ा है, कुछ सीखने, कुछ और अनुभव करने। उसी प्रकार आत्मा भी एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर बढ़ती है, अपने कर्मों, संस्कारों और सीखों के आधार पर। मृत्यु, जिसे हम अंत मानते हैं, आत्मा के लिए वास्तव में एक नया आरंभ होती है। और जन्म, जिसे हम पहली शुरुआत समझते हैं, वह आत्मा की पहली नहीं, केवल अगली मंजिल होती है। यह कोई अनोखी कल्पना नहीं, बल्कि सनातन सत्य है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोप्राणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अगर हम इस सत्य को गहराई से समझ लें तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जन्म का अहंकार भी टूट जाता है। फिर न तो किसी के जाने पर हम पूरी तरह बिखरते हैं, न ही किसी के आने पर यह सोचते हैं कि यह जीवन की शुरुआत है। हम जान जाते हैं कि जीवन एक सतत, अविराम यात्रा है, न तो इसकी शुरुआत एक जन्म से होती है, न इसका अंत एक मृत्यु से। यह ज्ञान हमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक उच्च दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देता है। जब आत्मा का यह रहस्य खुलने लगता है तो हम यह भी समझने लगते हैं कि हम यहाँ केवल कुछ वर्षों के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ सीखने, समझने और आत्मिक प्रगति के लिए आए हैं। संगत जी, जिस दिन हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह शरीर केवल एक पड़ाव है और आत्मा एक अनंत यात्री है, उसी दिन से हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। तब हमें अपने दुख भी छोटे लगते हैं और अपने कर्मों की जिम्मेदारी भी गहरी समझ में आने लगती है। यही आत्मज्ञान है, यही आत्मस्मरण है और यही हमें जीवन को सही अर्थों में जीना सिखाता है। संगत जी, आत्मा की यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह एक महान आध्यात्मिक यात्रा है, जिसका अंतिम लक्ष्य है परम सत्य की प्राप्ति, ईश्वर से मिलन, उस स्रोत से एकत्व जहाँ से आत्मा निकली थी। यही कारण है कि हर जन्म एक नया अवसर है आत्मा के विकास और चेतना की ऊंचाइयों तक पहुँचने का, और हर मृत्यु एक विश्राम, एक विराम, ताकि आत्मा अपनी अगली तैयारी कर सके। संसार के बदलते दृश्य, रिश्ते, हालात, सुख दुख सब परिवर्तनशील हैं, लेकिन आत्मा तो बस साक्षी है। वह देखती है, समझती है, अनुभव करती है, परंतु उससे कभी बंधती नहीं। वह शुद्ध चेतना है जो इन सबके पार है, इन सबसे निर्लिप्त है। हम जब अपने जीवन को देखते हैं तो अक्सर यही सोचते हैं कि हमारी शुरुआत हमारे जन्मदिन से हुई और मृत्यु के साथ यह यात्रा समाप्त हो जाएगी। लेकिन संगत जी, यह एक सीमित दृष्टिकोण है जो केवल शरीर और मन के स्तर पर आधारित है। आत्मा तो इन सबसे कहीं अधिक गहरी, चिरंतन और अनंत सत्ता है। अनादि का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत नहीं, और अविनाशी का अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होती। आत्मा न तो समय की सीमा में बंधी है, न किसी स्थान पर, वह नित्य, स्वतंत्र और सार्वभौमिक चेतना है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही समझाया, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। आत्मा तो एक ऐसा चिरंतन प्रकाश है जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। जिस प्रकार सूर्य बादलों से ढक जाता है लेकिन वास्तव में वह कभी अस्त नहीं होता, वह तो वहीं रहता है, बस हमारी दृष्टि रुक जाती है।
ठीक उसी तरह आत्मा शरीर, माया और अज्ञान से ढकी होती है, लेकिन उसका अस्तित्व कभी लुप्त नहीं होता। संगत जी, तुम्हारी आत्मा भी उसी ईश्वरीय चिंगारी का अंश है। तुम पहले भी थे जब यह शरीर नहीं था, तुम अब भी हो इस शरीर में रहते हुए, और तुम आगे भी रहोगे जब यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर तो केवल समय के साथ जुड़ा है, वह जन्म के साथ आरंभ होता है और मृत्यु पर समाप्त। पर आत्मा समय से परे है, स्थान से परे है, जन्म मरण से मुक्त है। यही कारण है कि जब हम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं, आत्मा से, तब एक अद्भुत शांति हमारे जीवन में उतरती है। उस बोध के आते ही मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, जीवन की सारी उलझने, हानियां, दुख, भय सब बौने लगने लगते हैं। कोई भी दुख स्थायी नहीं लगता, क्योंकि जिसे दुख पहुंचता है वह शरीर या मन हो सकता है, पर आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। यह जानना ही आध्यात्मिक स्थिरता है। यह समझ आ जाए तो न मृत्यु का भय सताता है, न जीवन का मोह खींचता है, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि तुम्हारी सच्ची प्रकृति अविनाशी है और तुम उस ब्रह्मांड का हिस्सा हो जो उसके बनने से पहले भी था और उसके मिट जाने के बाद भी रहेगा। संगत जी, जब यह अनुभूति हृदय में जम जाती है तो तुम अकेले नहीं रहते। तब तुम किसी चीज से डरते नहीं, तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। यही है आत्मज्ञान, यही है मोक्ष की ओर पहला कदम, और यही है उस यात्रा की दिशा जिसका हर पड़ाव हमें भीतर से शुद्ध और बाहर से समर्पित बनाता है। संगत जी, यह जीवन केवल सांस लेने, खाने पीने, धन कमाने और रिश्तों में उलझने का नाम नहीं है। यह जीवन एक स्कूल है, एक दिव्य पाठशाला, जहां आत्मा को गहराई से अनुभवों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। जिस प्रकार कोई बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, वहां गणित उसे तर्क सिखाता है, भाषा उसे अभिव्यक्ति सिखाती है, विज्ञान उसे सोच की दिशा देता है और इतिहास उसे अतीत से सीखना सिखाता है, ठीक उसी तरह यह मानव जीवन भी एक महान पाठशाला है, जिसमें हर दिन, हर परिस्थिति, हर रिश्ता एक शिक्षक की भूमिका निभाता है। हमारे सामने आने वाली घटनाएं, चाहे सुखद हों या दुखद, केवल संयोग नहीं है, बल्कि वे पूर्व कर्मों का परिणाम और आत्मा के विकास का माध्यम है। हमारा जन्म इस पृथ्वी पर एक नियोजित योजना के अंतर्गत हुआ है। यह ईश्वर का दिया हुआ एक दुर्लभ अवसर है। वह अवसर कि हम अपने पुराने अधूरे कर्मों को सुधार सकें, अपने भीतर छिपे गुणों को पहचान सकें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने सच्चे स्वरूप और परमात्मा को जान सकें। संत महात्मा कहते हैं कि आत्मा को कुछ ऐसे पाठ पढ़ने होते हैं जिन्हें उच्च लोकों में नहीं सिखाया जा सकता। वे केवल इस संसार के संघर्षों और अनुभवों के माध्यम से ही आत्मसात किए जा सकते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो वह तुम्हारे धैर्य, क्षमा और सहनशीलता की परीक्षा ले रहा होता है। जब कोई तुम्हें सच्चा प्रेम देता है, सेवा करता है, तो वह तुम्हें अपनापन, उत्तरदायित्व और त्याग का पाठ पढ़ा रहा होता है। जीवन में जब कष्ट आते हैं, तो वे तुम्हें अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति और साहस को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है, तो वह एक विवेक की परीक्षा होती है कि क्या तुम उसमें अहंकार में डूब जाते हो या विनम्रता बनाए रखते हो। हर व्यक्ति, माता पिता, मित्र, शत्रु, जीवन साथी इस स्कूल में एक किरदार है। कोई तुम्हें सहन करना सिखाता है, कोई प्रेम करना, कोई त्याग, कोई छोड़ना, कोई स्वीकृति और कोई समर्पण। यह सारे पाठ तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे परिपक्व और जागरूक बनाते हैं। यदि हम इस जीवन को केवल एक संघर्ष का मैदान, भोग की भूमि या प्रतियोगिता की दौड़ समझते हैं, तो हम इस जन्म के वास्तविक उद्देश्य को खो देते हैं। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाती है कि यह जीवन आत्मा के विकास का माध्यम है, एक ऐसा शिक्षा केंद्र है जहां ईश्वर ने स्वयं हमें सीखने भेजा है, तब हर अनुभव एक नई दृष्टि से देखने योग्य बन जाता है। तब दुख, अपमान, असफलता भी हमें तोड़ते नहीं, बल्कि संवारते हैं। हर दिन एक परीक्षा है और हर दिन एक अवसर है,
परमात्मा के निकट पहुंचने का। और इस स्कूल का सबसे बड़ा, अंतिम और सबसे रहस्यमय पाठ यही है। परमात्मा को पहचानो, उसे अपने भीतर अनुभव करो। यही वह अंतिम परीक्षा है जिसे यदि आत्मा पास कर ले तो फिर उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह मुक्त हो जाती है, ईश्वर में लीन हो जाती है, जैसे बूंद सागर में समा जाती है और फिर अलग नहीं रहती। संगत जी, जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो प्रारंभ में सब कुछ एक रहस्य जैसा प्रतीत होता है। कौन माता पिता होंगे, कहाँ जन्म होगा, कैसी परिस्थितियां मिलेंगी, सब कुछ जैसे अचानक बिना योजना के घटित हो गया हो। लेकिन यह हमारी दृष्टि की सीमा है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा जन्म कोई दुर्घटना नहीं है, कोई संयोग नहीं है। यह एक पूर्ण रूप से नियोजित डिवाइन योजना है जो तुम्हारे ही कर्मों के आधार पर रची गई है। आत्मा कोई भटकी हुई रेखा नहीं है जो कहीं भी गिर पड़े। वह एक अत्यंत सटीक और न्यायपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अपने अगले गंतव्य पर आती है। हर आत्मा अपने कर्मों का पिटारा लेकर इस धरती पर जन्म लेती है, लेकिन यह बोझ कोई सजा नहीं है, यह एक सीखने का अवसर है। जिस परिवार में तुम जन्म लेते हो, जिन माता पिता की गोद में तुम्हारी आंखें खुलती हैं, जिस समाज और देश में तुम्हारा पालन होता है, यह सब कुछ चुना गया होता है। आत्मा को जिस अनुभव, परिस्थिति और चुनौती की जरूरत होती है, वही उसे इस जन्म में सटीक रूप से प्रदान की जाती है। जो अधूरी सीखें, अधूरे गुण और अधूरे संस्कार पिछले जन्मों में अधर में रह गए थे, उन्हें पूरा करने का यह नया अवसर होता है। यदि तुम्हारा जन्म किसी कठिन परिस्थिति में हुआ है, आर्थिक तंगी, मानसिक संघर्ष, शारीरिक बीमारी या सामाजिक उपेक्षा में, तो यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, बल्कि यह इस बात का जीवंत संकेत है कि तुम्हारी आत्मा में साहस और सामर्थ्य है और ईश्वर ने तुम्हें इन चुनौतियों के योग्य समझा है ताकि तुम उनसे सीख सको, भीतर से और मजबूत बन सको। और यदि तुम्हें एक सुविधाजनक जीवन मिला है, प्रेम करने वाले माता पिता, अच्छा समाज, संसाधन और अवसर, तो यह पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रतिफल है। लेकिन यह केवल आनंद लेने का माध्यम नहीं है, यह भी एक जिम्मेदारी है कि तुम इस जीवन का उपयोग दूसरों के उत्थान, सेवा और सच्चाई की खोज के लिए करो। जो भी तुम्हारे जीवन में आता है, दुख, सुख, प्रेम, विरह, सफलता, असफलता, वह सब पूर्व कर्मों की एक श्रृंखला है जो ईश्वर के गहन न्याय के अनुसार तुम्हारे समक्ष आती है। और यह नियम पूर्णतः न्यायपूर्ण है, न एक रत्ती अधिक, न एक रत्ती कम। लेकिन संगत जी, यहाँ एक महान बात यह है कि यह भाग्य स्थायी नहीं होता। भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं, वह मिट्टी की तरह है जिसे तुम्हारे आज के कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारी साधना गढ़ सकती है, नया आकार दे सकती है। जब यह समझ गहराई से हमारे भीतर उतर जाती है कि मेरा जन्म किसी गलती से नहीं हुआ, यह मेरे लिए, मेरी आत्मा के विकास के लिए विशेष रूप से चुना गया है, तब हमारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। फिर हम शिकायतें करना छोड़ देते हैं और भीतर से सवाल उठते हैं, इस जन्म में मुझे क्या सीखना है, मैं इसे कैसे सार्थक बनाऊं। यह दृष्टिकोण ही आध्यात्मिक जागृति का पहला चरण है। यही समझ हमें पीड़ाओं को भी एक पाठशाला की तरह देखने की क्षमता देती है और सुखों को अहंकार नहीं, कृतज्ञता से ग्रहण करने की भावना सिखाती है। संगत जी, तब जीवन केवल एक यात्रा नहीं रह जाता, वह एक दिव्य प्रोजेक्ट बन जाता है जिसमें हर दिन, हर व्यक्ति, हर अनुभव हमें स्वयं की ओर, परमात्मा की ओर, प्रकाश की ओर ले जा रहा होता है। संगत जी, अब जब यह समझ आ चुकी है कि यह जीवन आकस्मिक नहीं बल्कि एक नियोजित यात्रा है, तो अगला प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, अब मैं इस जीवन में क्या सीख सकता हूँ? मैं आत्मा के स्तर पर कैसे आगे बढ़ सकता हूँ? यही तो इस जन्म का सबसे सुंदर प्रश्न है और इसी में छुपा है इस जीवन की सबसे महान नियति। यह जीवन तुम्हारे लिए विशेष रूप से चुना गया है ताकि तुम जागो, समझो, अपने कर्मों को सुधारे और अंततः परमात्मा से एकाकार हो सको।
यही आत्मा की वास्तविक प्रगति है, शरीर के विकास से कहीं ऊपर, पद और प्रतिष्ठा से कहीं आगे। जब आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेती है, तब उसके पिछले जन्मों की स्मृतियां लुप्त हो जाती हैं। लेकिन संगत जी, यह भूलना कोई दुर्बलता नहीं, यह ईश्वर की एक अत्यंत करुणामयी और दिव्य व्यवस्था है, जिसे संत महात्मा स्मृति का पर्दा कहते हैं। यह पर्दा आत्मा और उसके पूर्व अनुभवों के बीच जानबूझकर डाला गया है, ताकि वह इस नए जीवन को पूरी तरह निष्पक्ष रूप से बिना किसी मानसिक बोझ के जी सके। कल्पना कीजिए, अगर किसी को अपने सभी पूर्व जन्मों की यादें होती, किसने उसे ठगा, किसने धोखा दिया, किससे उसने प्रेम किया, किससे बैर रखा, तो क्या वह इस जीवन में निर्मल, निष्पक्ष और शांत चित्त से नए संबंधों को निभा पाता? क्या वह बच्चों की तरह ताजा शुरुआत कर पाता? शायद नहीं। वह हर अनुभव को अतीत की छाया में जीता। इसीलिए ईश्वर आत्मा को एक ऐसा नया पृष्ठ देता है, जिस पर वह अपनी नई कहानी, अपने नए कर्म और अपने नए रिश्ते खुद गढ़ सकती है। यह आमनेशिया, यह भूल जाना, आत्मा की सुरक्षा और प्रगति के लिए आवश्यक है। लेकिन ध्यान रहे, आत्मा सब कुछ पूरी तरह नहीं भूलती। कुछ चीजें गहराई में बसी रहती हैं, कुछ झुकाव, कुछ रुचियां, कुछ स्वभाव, जो संस्कारों के रूप में इस जीवन में धीरे धीरे उभरते हैं। आपने देखा होगा, कुछ बच्चों को बचपन से ही संगीत, ध्यान, सेवा, ज्ञान या कलाओं में विशेष रुचि होती है। ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि आत्मा की पहले की साधनाओं, संस्कारों और रुचियों का संकेत है। यह पर्दा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि आत्मा अतीत में ही उलझी रह जाए, तो वह न वर्तमान को समझ पाएगी, न अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर पाएगी। ठीक उसी तरह जैसे कोई छात्र अगर पिछली परीक्षा के अंकों में उलझा रहे, तो वर्तमान परीक्षा में उसका मन न लगे। ईश्वर चाहता है कि आत्मा हर जन्म को एक नया अवसर, एक नई संभावना और एक नई दिशा के रूप में जिए, ताकि वह वर्तमान में जीकर भविष्य को बदल सके। और संगत जी, जैसे जैसे आत्मा साधना, सुमिरन और ध्यान करती है, अपने भीतर उतरती है, वैसे वैसे यह स्मृति का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। तब आत्मा को अपने सत्य स्वरूप की झलक मिलने लगती है। वह अनुभव करने लगती है कि वह केवल यह शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत चेतना है, जो जन्मों जन्मों से एक यात्रा पर है, ईश्वर की ओर लौटने की यात्रा। संगत जी, हम जब तक स्वयं को केवल शरीर, नाम, जाति, धर्म या समाज की सीमित पहचान से जोड़कर देखते हैं, तब तक हम अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान पाते। यह पहचानें हमें दुनिया में एक भूमिका तो देती हैं, लेकिन आत्मा की विशालता को सीमित कर देती हैं। हम डरते हैं, तुलना करते हैं, दुखी होते हैं, असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि हमने उस अनंत ज्योति को भूल लिया होता है जो हमारे भीतर जल रही है। लेकिन जैसे ही हम भीतर की ओर झांकते हैं, जैसे ही हम मौन में उतरते हैं, तो एक दिव्य सच्चाई धीरे धीरे प्रकट होती है। हम आत्मा हैं, और आत्मा कोई साधारण तत्व नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की ही एक चिंगारी है। संत महापुरुषों ने सदा यही कहा है कि आत्मा ईश्वर से निकली हुई दिव्य किरण है। जैसे किसी बड़े दीपक से एक छोटा दीपक जलाया जाए, उसका प्रकाश अलग नहीं होता, बस आकार में छोटा होता है। उसी प्रकार आत्मा में वही प्रेम, वही शांति, वही शक्ति, वही चेतना है जो ईश्वर में है। अंतर सिर्फ इतना है कि ईश्वर महासागर है और आत्मा उसकी एक बूंद। पर संगत जी, याद रखिए, उस बूंद में भी वही जल होता है, अर्थात आत्मा में भी वही गुण, वही प्रकाश, वही सत्व छिपा हुआ है जिससे यह सारा ब्रह्मांड सृजित हुआ। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जो कुछ तुम ईश्वर में खोजते हो, शांति, करुणा, साहस, आनंद, प्रेम, वह सब तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। लेकिन जब आत्मा यह भूल जाती है कि वह कहाँ से आई है, तब वह खुद को केवल शरीर समझने लगती है, मन के उतार चढ़ाव में फंस जाती है और संसार के संघर्षों में उलझकर कमजोर महसूस करती है। यह भूल आत्मा को अंधकार में ले जाती है और फिर वह बाहर सहारा ढूंढती है, जबकि वास्तविक सहारा तो भीतर है। लेकिन संगत जी,
जिस दिन आत्मा को यह स्मरण हो जाता है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, उसी की चिंगारी हूँ, उस दिन उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग उठती है। फिर आत्मा बाहरी परिस्थितियों से डरती नहीं, वह भीतर से जान जाती है कि जिस स्रोत को वह बाहर खोज रही थी वह तो उसी के भीतर है। तब वह अनुभव करती है कि वह शांति जो बाहर खोजी जा रही थी वह तो भीतर के मौन में थी। वह प्रेम जो संसार से मांगा जा रहा था वह आत्मा में स्वयं बह रहा था। वह साहस जो दूसरों से मांगा जा रहा था वह तो पहले से आत्मा में था। संगत जी, जिस दिव्य चेतना से बुद्ध को बोधि मिला, जिससे नानक ने एक ओंकार की अनुभूति की, जिससे कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई, जिससे संत योगानंद ने आत्मा का मार्ग दुनिया को दिखाया, वह चेतना किसी बाहर के भंडार से नहीं आई थी, वह उनकी आत्मा में पहले से मौजूद थी। उन्होंने बस उस चिंगारी को पहचाना, उसे ध्यान, भजन, सेवा और समर्पण के माध्यम से प्रज्वलित किया। आपके भीतर भी वही बीज है, वही ज्योति है, वही संभावना है। बस आवश्यकता है उस बीज को पहचानने और सींचने की। और वह तभी संभव है जब हम स्वयं को गहराई से जानने का प्रयास करें, जब हम ध्यान में बैठें, मौन में उतरें, सेवा करें और अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ने लगें। संगत जी, मृत्यु शब्द सुनते ही हमारे भीतर एक अजीब सी सहरन दौड़ जाती है। मन दुख, डर और विरह से भर उठता है। ऐसा लगता है जैसे मृत्यु का मतलब है सब कुछ खत्म हो जाना, जैसे किसी की उपस्थिति मिट गई, जैसे सब अधूरा रह गया। लेकिन ये सब भावनाएं तभी उठती हैं जब हम जीवन को केवल शरीर के दृष्टिकोण से देखते हैं। यदि हम आत्मा के स्तर से, चेतना के दृष्टिकोण से जीवन को समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि मृत्यु वास्तव में कोई अंत नहीं है। यह तो एक स्थानांतरण, ट्रांजिशन है, जैसे कोई यात्री एक स्टेशन पर उतरकर दूसरे स्टेशन के लिए अगली ट्रेन पकड़ता है। जिस तरह हम रात को सोते हैं और अगली सुबह फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, उसी तरह मृत्यु आत्मा के लिए एक गहरी नींद की तरह है। आत्मा कुछ समय विश्राम करती है, एक विराम, न कि समाप्ति, और फिर अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेती है। इस बदलाव को संत महापुरुषों ने बार बार एक सुंदर उपमा से समझाया है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। संगत जी, इस संसार में केवल शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो न जन्म लेती है, न मरती है। वह तो ईश्वर से निकली शुद्ध चेतना है, नित्य, अविनाशी, अनंत। वह केवल रूप बदलती है, शरीर रूपी वाहन बदलती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति एक गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में यात्रा करता है, उसी तरह आत्मा जब एक शरीर में अपने कर्म पूरे कर लेती है तो वह उस शरीर को त्याग देती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। यदि हम मृत्यु को एक अंत माने तो जीवन स्वयं एक भारी बोझ बन जाता है। हर संबंध, हर प्रेम, हर बिछड़ाव एक असहनीय पीड़ा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही हमें यह गहरी समझ होती है कि मृत्यु तो आत्मा की निरंतर यात्रा का एक छोटा सा विश्राम स्थल है, वैसे ही जीवन में एक नई गहराई और स्थिरता आ जाती है। हमें यह भी समझ आता है कि कोई भी संबंध स्थायी नहीं और कोई भी बिछड़ाव अंतिम नहीं। आत्माएं बार बार मिलती हैं, एक दूसरे के जीवन में फिर आती हैं, क्योंकि रिश्ते शरीर से नहीं आत्मा से जुड़े होते हैं। और संगत जी, मृत्यु का भय तब समाप्त होता है जब हम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानने लगते हैं। जब यह बोध भीतर जम जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी मरती नहीं, तब भीतर एक शांत, स्थिर और अडोल विश्वास जागता है। फिर ना मृत्यु डराती है, ना जीवन के संघर्ष थकाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो भी हो रहा है वह एक अनंत यात्रा का हिस्सा है, एक ऐसा अध्याय जो अगले से जुड़ा है और जो अंततः हमें ईश्वर तक ले जाने वाला है। इसलिए संगत जी, मृत्यु को केवल शोक का विषय मत बनाइए, उसे एक समझ का विषय बनाइए। यह जीवन की एक प्राकृतिक, पवित्र और नियोजित अवस्था है। आत्मा की यात्रा मृत्यु के उस पार भी निरंतर चलती है। पुनर्जन्म सत्य है, अनुभव है,
और इस आत्मिक यात्रा का अभिन्न अंग है। यदि हम इस गहराई से जीने लगे तो हर जीवन को अधिक सार्थक, हर मृत्यु को अधिक शांतिपूर्ण और हर संबंध को अधिक प्रेमपूर्ण बना सकते हैं। और तब यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म तीनों एक दिव्य लय में गूंजते हैं, एक अनंत गीत की तरह। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे जन्म लेते ही इतनी बुद्धिमानी, कला या आध्यात्मिक रुचि लेकर क्यों आते हैं? कोई बालक बचपन से ही संगीत में डूबा होता है, कोई ध्यान में गहराई से लीन, तो किसी को किसी स्थान या व्यक्ति से ऐसा जुड़ाव होता है जैसे वो पहले से उन्हें जानता हो। यह सब महज संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आत्मा पहले भी इस धरती पर आ चुकी है। यही है पुनर्जन्म का सत्य, जिसे केवल मान्यता नहीं, एक दिव्य अनुभव और आत्मा की गहन यात्रा का स्वाभाविक नियम माना गया है। संत महापुरुषों ने पुनर्जन्म को कभी दंड नहीं माना, उसे अवसर कहा है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर तब तक बढ़ती है जब तक वह पूर्णतया शुद्ध नहीं हो जाती, जब तक उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। जैसे एक विद्यार्थी तब तक अगली कक्षा में नहीं पहुंचता जब तक वह पाठ पूरी तरह नहीं समझ लेता, ठीक वैसे ही आत्मा भी तब तक बार बार जन्म लेती है जब तक वह अपने कर्मों का लेखा-जोखा संतुलित नहीं कर लेती और परमात्मा से मिलने योग्य नहीं बन जाती। हर जन्म, हर जीवन आत्मा के लिए एक पाठशाला है, एक स्कूल जिसमें उसे सहनशीलता, प्रेम, त्याग, क्षमा और विवेक के अध्याय पढ़ाए जाते हैं। कभी वह कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है ताकि भीतर की शक्ति को पहचाने। कभी उसे प्रेम से भरा घर मिलता है ताकि वह करुणा और सेवा का अभ्यास कर सके। अगर किसी जन्म में आत्मा केवल भौतिकता में उलझ जाए, धन, पद, सुख सुविधा तक सीमित रह जाए और आत्मिक पाठ भूल जाए, तो उसे दोबारा आना पड़ता है। और यही है जन्म मरण का चक्र, जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा यह नहीं जान जाती कि उसका असली लक्ष्य केवल संसार में जीना नहीं, परमात्मा की ओर लौटना है। यह चक्र, यह यात्रा डरावनी नहीं है, यह जागरूक करने वाली है। जो आत्मा यह समझ लेती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, वह फिर भीतर की ओर यात्रा शुरू करती है। तब वह सत्कर्म करती है, सेवा में जुड़ती है, ध्यान करती है और आत्मचिंतन से अपने स्वरूप को समझने लगती है। यही आत्मस्मरण ही मुक्ति का मार्ग बनता है। क्योंकि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है, तब वह बंधनों से मुक्त हो जाती है, फिर उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न मरती है। वह तो केवल शरीर बदलती है। वह माया के प्रभाव में आकर अपने असली स्वरूप को भूल जाती है और जब तक यह भुलावा रहता है, आत्मा जन्ममरण के बंधन में घूमती रहती है। अब सोचिए संगत जी, अगर हमें यह ज्ञान हो जाए कि हर रिश्ता, हर संघर्ष, हर परिस्थिति एक आध्यात्मिक पाठ है, तब क्या जीवन के दुख भारी लगेंगे? क्या हम किसी बात के लिए शिकायत करेंगे? शायद नहीं। तब हम हर घटना से यही पूछेंगे, इस अनुभव से मेरी आत्मा क्या सीख रही है? और यही सवाल आत्मा को ऊपर उठाने की शुरुआत है। इसलिए संगत जी, यह जीवन केवल नौकरी, पैसा, पद या समाज में नाम कमाने का अवसर नहीं है। ये सब जीवन के बाहरी आवरण हैं। लेकिन आत्मा की भीतर की यात्रा, ईश्वर से फिर से जुड़ने की यात्रा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और यह तभी संभव है जब हम हर अनुभव को पाठशाला का पाठ समझें, सुख और दुख दोनों को शिक्षक मानें। याद रखिए, हर जन्म एक नया अध्याय है, जो अगर ठीक से जिया जाए तो आत्मा को अपने अंतिम लक्ष्य, मोक्ष, मुक्ति और परमात्मा से मिलन की ओर ले जाता है। और यदि तुमने इस जीवन को गहराई से समझा, अपने भीतर के ईश्वर से जुड़ने की चाह जागी, तो यह जन्म अमूल्य अवसर है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। क्योंकि जैसे जैसे आत्मा को याद आता है कि वह कौन है, वैसे वैसे वह माया की नींद से जागती है और फिर उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ती है जहां से वह आई थी। यही पुनर्जन्म का सत्य है, न भय, न दंड, बस आत्मा की यात्रा,
चेतना की शिक्षा और प्रेम में विलीन होने की एक महान प्रक्रिया। संगत जी, सच्चा सुख, शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है, आत्मा की उस गहराई में जहां से जीवन की असली चमक निकलती है। लेकिन जब तक आत्मा यह भूल जाती है कि वह कौन है, जब तक वह खुद को केवल शरीर, नाम, पद, रिश्तों और बाहरी पहचान में उलझाए रखती है, वह इस माया के जाल में फंसी रहती है। यही भूल उसका सबसे बड़ा बंधन बन जाती है और बार बार जन्म लेने का कारण भी। आत्मस्मरण अर्थात अपने सच्चे स्वरूप को याद करना, वह पहला कदम है जो आत्मा को इस नींद से जगाता है। सोचिए, कोई व्यक्ति सपना देख रहा है और अचानक उसे याद आ जाए कि यह तो सपना है, उसी क्षण डर, उलझन, भागदौड़ सब अर्थहीन हो जाते हैं। ठीक वैसा ही होता है जब आत्मा को स्मरण होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा स्रोत परमात्मा है। उस क्षण सारा भ्रम टूटता है। फिर आत्मा जीवन की घटनाओं को, दुख सुख को, अपमान प्रशंसा को एक अलग दृष्टि से देखने लगती है। फिर नफरत की जगह करुणा, मोह की जगह समर्पण और क्रोध की जगह शांति आ जाती है। यह स्मरण कोई साधारण विचार नहीं, यह एक अनुभव है जो ध्यान, साधना, भक्ति और सत्संग के माध्यम से आता है। जैसे किसी शांत झील की गहराई में छिपा प्रतिबिंब तभी दिखता है जब सतह स्थिर हो, वैसे ही आत्मा की आवाज तब सुनाई देती है जब मन का शोर शांत हो जाता है। ध्यान वही साधन है जो इस भागती दुनिया की भीड़ में तुम्हें अपने भीतर के शांत कोने तक ले जाता है। जब तुम आंखें बंद करते हो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो धीरे धीरे मन के विचार, डर, चिंता, योजनाएं, पुरानी यादें सब शांत होने लगते हैं। तब आत्मा की कोमल, गूंजती आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मैं यही हूँ, मैं तुम हूँ, मैं अमर हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। यही आत्मा की पुकार है, यही है ध्यान का सच्चा अनुभव। ध्यान कोई धर्म नहीं है, कोई जटिल विधि नहीं है, यह तो आत्मा का स्वाभाविक अभ्यास है। यह वह मौन है जहां से हर महान संत, हर अवतार, हर ज्ञान की शुरुआत होती है। संत महात्मा कहते हैं कि ध्यान ईश्वर से सीधा संवाद है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिटने लगती है। जब तुम नियमित ध्यान करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी चेतना ऊंची उठने लगती है और तुम्हारा मन भीतर के प्रकाश को देखने लगता है। फिर तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही है। हम अक्सर ईश्वर को मंदिरों में, मूर्तियों में, आकाश में ढूंढते हैं, लेकिन वह तो तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में है। जैसे बादल सूरज को नहीं मिटाते, बस छिपा देते हैं, वैसे ही माया आत्मा को ईश्वर से छिपा देती है। तुम ईश्वर से अलग नहीं हो, तुम उसी में हो। जैसे समुद्र से उठी एक जल की बूंद जब बादल बन जाती है तो कुछ समय खुद को अलग समझती है, लेकिन उसका मूल तो समुद्र ही रहता है। वैसे ही आत्मा जब संसार में आती है तो अपने ईश्वरीय मूल को भूल जाती है, लेकिन जैसे ही यह स्मृति लौटती है, मैं उसी परम सत्ता की चिंगारी हूँ, उसी क्षण से भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा में ध्यान तुम्हारा दीपक है, आत्मस्मरण तुम्हारी चाबी है। और जब तुम बार बार अपने भीतर के ईश्वर को पुकारते हो, भजन, सुमिरन, सेवा और सच्चे समर्पण से, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का पर्दा हटने लगता है। और जैसे ही वह अंतिम पर्दा हटता है, आत्मा मुक्त हो जाती है संसार के चक्र से, दुख से, भ्रम से। संगत जी, यही है मोक्ष का रहस्य। कोई दूर की बात नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह तो अपने भीतर के सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है। और वह तभी शुरू होती है जब तुम ठहरकर, मौन होकर आत्मा की उस धीमी सी पुकार को सुनते हो जो कब से कह रही है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, वह तो बस परमात्मा में लौटने की राह देखती है। संगत जी, हम सब जीवन में कुछ न कुछ खोज रहे हैं, कोई धन, कोई प्रेम, कोई उद्देश्य, कोई शांति। लेकिन दुर्भाग्यवश
हम अपनी सारी ऊर्जा उस बाहर की दुनिया में लगाते हैं जहाँ सब कुछ क्षणिक है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है और मन भी हर पल बदलता है। और फिर भी भीतर की उस खाली जगह को भर नहीं पाते। सभी संत महात्माओं का यही कहना रहा है, ईश्वर को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर है। जब हम प्रेम में होते हैं, सेवा करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, मौन होते हैं, तब वह भीतर का प्रकाश अपने आप प्रकट होने लगता है। फिर हमें समझ आने लगता है कि हम कभी ईश्वर से अलग थे ही नहीं, बस भूल में थे। और संगत जी, यही बोध, यही अनुभव मुक्ति की शुरुआत है। मुक्ति की राह कोई लंबा सफर नहीं, यह केवल उस पर्दे को हटाना है जो हमें और ईश्वर को अलग दिखाता है। जैसे ही वह पर्दा उठता है, भय गल जाता है, दुख बह जाता है और जीवन एक स्थायी आनंद की धार में बहने लगता है। फिर हम समझते हैं कि हमें ईश्वर तक पहुंचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम वही हैं जिसे हम अब तक ईश्वर कहकर पुकारते आए हैं। हम सब बाहर कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन वह सत्य, वह शांति, वह आनंद जो हम पाना चाहते हैं, वह हमारे भीतर ही छुपा है। जैसे एक सीप में मोती छुपा होता है, वैसे ही हमारे हृदय में परमात्मा का स्वरूप छुपा है। लेकिन हमने वर्षों तक बाहर की ओर दौड़ लगाई है, रिश्तों में, किताबों में, तीर्थों में, इसलिए भीतर उतरना अब हमें कठिन लगता है। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, जब वह भीतर झांकता है, तो वह देखता है कि एक शांत, स्थिर, शुद्ध प्रकाश भीतर जल रहा है। वहीं से सारे उत्तर आने लगते हैं। यह अनुभव ही आत्मा को यह समझाने लगता है कि जिसे तुम जीवन भर बाहर ढूंढते रहे, वह तो तुम में ही बैठा है। संत महात्मा जी कहते हैं, यह संसार असल में एक दिव्य स्वप्न है। जैसे कोई फिल्म चलती है, पात्र आते हैं, भावनाएं उठती हैं, दृश्य बदलते हैं, लेकिन जब फिल्म खत्म होती है तो सब कुछ केवल दृश्य बनकर रह जाता है। वैसे ही यह जीवन भी ईश्वर की बनाई हुई एक लीलात्मक रचना है, जिसमें कोई माँ है, कोई बेटा, कोई राजा, कोई भिक्षुक। लेकिन इन भूमिकाओं के परे है एक ही शाश्वत सत्ता, आत्मा, जो सब देख रही है, सब अनुभव कर रही है, लेकिन स्वयं अडोल है। हम इस संसार को सत्य समझ बैठे हैं, इसलिए डरते हैं, दुखी होते हैं और उलझते हैं। लेकिन जब आत्मा यह समझ जाती है कि यह माया का स्वप्न है और उसका असली घर ईश्वर है, तब वह जागने लगती है। फिर न दुख उसे हिला पाते हैं, न मोह उसे बांध पाता है। संगत जी, हमारे सारे जीवन के पीछे एक ही छुपी हुई तड़प काम कर रही है, ईश्वर से मिलने की। हम सोचते हैं कि हमें धन चाहिए, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन आत्मा को यह सब नहीं चाहिए। उसे चाहिए केवल अपने मूल से मिलन। जिस तरह एक नदी अंततः समुद्र में जाकर शांत होती है, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा की गोद में जाकर शांत होती है। यही मिलन, मोक्ष है। यह कोई भौतिक यात्रा नहीं, यह भीतर की जागरूकता है। जब आत्मा अनुभव कर लेती है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं ईश्वर का अंश हूँ, तभी वह माया के स्वप्न से जाग जाती है। इसलिए संगत जी, सत्य कोई शब्द नहीं, कोई जानकारी नहीं, सत्य एक जीवित अनुभव है। और वह अनुभव तब होता है जब हम संसार के शोर से कुछ पल के लिए मौन हो जाते हैं और खुद से मिलने बैठते हैं। जिस क्षण तुम भीतर की ओर मुड़ते हो, वही क्षण तुम्हारी सच्ची यात्रा की शुरुआत होती है। वह यात्रा परमात्मा की गोद की ओर, जहां से हम निकले थे और जहां अंततः लौटना ही है। संगत जी, जब आत्मा यह जान जाती है कि वह न तो यह शरीर है, न यह चंचल मन, बल्कि शुद्ध चैतन्य परमात्मा का ही अंश है, तब उसके भीतर से एक ऐसी गहन शांति की धारा बहने लगती है जिसे कोई शब्द बांध नहीं सकते। यह वही पावन क्षण होता है जब आत्मा का टूटा हुआ संबंध परमात्मा से फिर से जुड़ता है, जैसे किसी बिछड़ी संतान को फिर से माँ की गोद मिल जाए। पर यह मिलन यूं ही नहीं हो जाता।
सोए हुए को जगाना हो तो उसकी आंखों पर पड़े पर्दे हटाने पड़ते हैं। आत्मा को भी अपने कर्मों का लेखा जोखा देखना होता है, माया की परतों को हटाना होता है और भीतर झांकना होता है। जब आत्मा प्रेम, सेवा, ध्यान, भक्ति और विवेक के मार्ग पर चलती है, तब वह धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ती है जिससे वह स्वयं बनी है। जिस प्रकार एक नदी अनगिनत मोड़ काटकर अंततः समुद्र से मिलती है, ठीक उसी तरह आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा में विलीन हो जाना। और जब यह विलय होता है तो फिर न कोई भय रहता है, न कोई भ्रम। आत्मा पूर्ण हो जाती है। यही पूर्णता ही तो मोक्ष है। यही वह अंतिम और सबसे पवित्र उद्देश्य है मानव जीवन का। संगत जी, जिस प्रकार शरीर को जिंदा रहने के लिए भोजन, पानी और हवा चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी पोषण चाहिए, पर वह भौतिक नहीं, आत्मिक होता है। आत्मा की खुराक है प्रेम, सेवा, भक्ति और ध्यान। प्रेम केवल किसी व्यक्ति से लगाव नहीं है, यह वह दिव्य भावना है जो आत्मा को संपूर्ण सृष्टि से जोड़ देती है। जब तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो, चाहे किसी जानवर से, पेड़ से या किसी अनजान से, तब तुम्हारा हृदय खुलता है और आत्मा अपनी करुणा को महसूस करती है। यही प्रेम ईश्वर से जुड़ने की पहली सीढ़ी बनता है। फिर आती है सेवा। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब वह केवल सामाजिक कार्य नहीं होता, वह आत्मा के भीतर विलीन हुए दीपक की लौ को फिर से जागृत करता है। सेवा में मैं मिटता है, और जब मैं मिटता है तब आत्मा का असली रूप दिखाई देता है। भक्ति तीसरा साधन आत्मा की वह पुकार है जो उसे इस माया के अंधेरे से खींचकर परमात्मा के प्रकाश में ले जाती है। यह कोई विशेष विधि नहीं, यह वह समर्पण है जब तुम प्रार्थना में, गीत में या मौन श्रद्धा में डूब जाते हो। और फिर आता है ध्यान, वह मौन मिलन जब आत्मा दुनिया के कोलाहल से हटकर अपने भीतर की शुद्धता से जुड़ती है। ध्यान आत्मा को स्थिरता देता है, स्पष्टता देता है और ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित करता है। संत महात्मा जी कहा करते थे, ध्यान वह सेतु है जो आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को मिटा देता है। अगर आत्मा को यह चार साधन न मिले तो वह संसार में उलझ जाती है, थक जाती है और अपने लक्ष्य को भूल बैठती है। इसलिए हर दिन आत्मा को इन साधनों का पोषण देना उतना ही जरूरी है जितना शरीर को रोटी देना। यह मत सोचो कि यह समय नहीं है, जब जागो तभी सवेरा, और अगर अभी भी तुमने अपने भीतर की ओर एक कदम बढ़ा दिया तो यही पहला कदम तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाएगा। संगत जी, अगर इस ज्ञान ने आपके अंतर्मन में कोई हलचल पैदा की हो, अगर इस वीडियो ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। उसे उन सभी अपनों के साथ शेयर करें जो कभी न कभी इस प्रश्न से गुजरे हैं, मैं कौन हूं, जन्म से पहले कहाँ था, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी यह सोचा था कि शरीर से परे भी कुछ है, कि आत्मा का कोई बड़ा उद्देश्य हो सकता है? अगर हाँ, तो संगत जी, अब समय है इस यात्रा को गहराई से जीने का। ऐसे ही और भी आत्मा को झकझोर देने वाले आध्यात्मिक रहस्य और गुरु के अमृत वचनों को सुनने के लिए चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, और यह विषय आपकी चेतना को नई दिशा देगा। राधा स्वामी जी, हर दिन भीतर झांकिए, सत्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।